नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है, मन बना लिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिए क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कर्जत महाराष्ट्र में मोंटेरिया गांव उत्सव उत्सव है, एक महाराष्ट्र उत्सव ऐसा है। देखिए इसका नाम उत्सव महाराष्ट्र, ये एक उत्सव है, इसकी मेज़बानी करने के लिए तैयार है। सीधी भाषा में बोला जाए तो उत्सव महाराष्ट्र जो उत्सव है इसकी मेज़बानी कर्जत महाराष्ट्र में मोंटेरिया गांव में की जाएगी। इसका आयोजन मोंटेरिया गांव में किया जाएगा। इस उत्सव में जो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक नृत्य है, संगीत है, संगीत शो, पारंपरिक भोजन सहित कई सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। इसका उद्देश्य है कि आगंतुकों को राज्य की विविध संस्कृति और विरासत का व्यापक अनुभव प्रदान करना, जो कि अलग अलग राज्य अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, महाराष्ट्र सरकार की एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के 16 आश्रम विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला परियोजना की शुरुआत की है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना है, जिसमें जो नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में 16 आश्रम विद्यालय हैं। अब वहाँ पे देखिए प्रयोगशाला को स्थापित करना, बिल्कुल वेल फर्निश्ड वगैरह सब वहाँ पे इक्विपमेंट्स के साथ में एक प्रयोगशाला, अलग अलग प्रयोगशाला को स्थापित करना उतना आसान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला परियोजना शुरू की गई है। इसमें एक मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएगी, ताकि और लोग भी इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जापान की पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोग कह सकते हैं। हाल ही में जापान के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसने गर्भपात की जो गोली होती है, पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है। कितना आधुनिक देश है आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी है ना। जबकि दुनिया भर में आप देखेंगे गर्भपात की गोलियां व्यापक रूप से उपलब्ध है, आसानी से कोई भी ले सकता है ना, अलग अलग देशों में। लेकिन जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक कोई भी दवा को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब इनके द्वारा पहली बार एक दवा को मंजूरी दी गई है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और अवश्य लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसार भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मासिक रेडियो कार्यक्रम आप सभी लोग आसानी से परिचित होंगे, मन की बात। इस मन की बात के 100वीं कड़ी मतलब 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में मन की बात एट 100 पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं, इसमें बहुत सी बातें हैं जानने के लिए। मासिक कार्यक्रम करते हैं प्रधानमंत्री जी मन की बात। इसमें बहुत से नए सुझाव, बहुत से लोगों को प्रशंसा, उनकी सराहना और भी लोगों तक उनको पहुंचाना, ये भी रहता है। लेकिन अब इसका धीरे धीरे करते करते ये मासिक कार्यक्रम है, ये 100वां कार्यक्रम होने वाला है अप्रैल में, अप्रैल के अंतिम रविवार को। इसके लिए प्रसार भारती मन की बात 800 एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवश्य पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो और केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। देखिए केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का तो उद्घाटन किया है, इसकी जानकारी हमने आपको कल ही दे दी थी। लेकिन इन्होंने उसी समय कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो का भी उद्घाटन किया है। कोच्चि वाटर मेट्रो एक ये जो प्रोजेक्ट है, पूरा जो परियोजना है, ये मेड इन इंडिया परियोजना है और परियोजना के लिए बंदरगाहों को कोचिन शिपयार्ड द्वारा विकसित किया जाएगा, है ना। पूरा मतलब मेड इन इंडिया होगा और बहुत ही ज़्यादा विकास होने वाला है जो भी बंदरगाह है इनका, है ना। अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, वर्तमान कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी ने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आसानी प्रदान करने के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प पोर्टल समर्पित किया है। देखिए ये जो हथकरघा और हस्तशिल्प पोर्टल है, ये कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके लिए और आसानी प्रदान करने का पोर्टल है।
हथकरघा में हाथ से चलाए जाने वाले करघे का उपयोग करके कपड़ा बुनना शामिल है ना। ये इसके बारे में और भी जानकारी आपको दिख रही होगी, इसको भी आप अवश्य पढ़िए, है ना। और ज़्यादा इसके बारे में हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, अभी तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिल रहा है अलग अलग राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार से भी। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी रतन टाटा जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा सन्स के चेयरमैन एमरिटस हैं। आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। इनको भारत के बीच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके जो योगदान है, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी से सम्मानित किया गया। मतलब इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि वो रतन टाटा सर हैं, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से परिचित हैं, है ना। रतन टाटा जी के बारे में जो भी बोला जाए वो कम है ना। अलग अलग ओपिनियंस है सबके, मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। देखिए, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 जो है ये एक भारत को चिकित्सा मूल्य यात्रा के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और कल्याण सेवाओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरने पर केंद्रित होता है। इसका ये छठा संस्करण था। हालांकि ये जानकारी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं ना। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए पूरी टीम हमारी तत्पर है। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्स।